अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P एंड 4P एक्ट रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग द साइड्स AB, BC, CD, DA। कितनी फोर्सेस हैं हमारे पास? 4 फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है P, 2P, 3P एंड 4P। एक्ट कर रही हैं रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग द साइड्स। जो हमारे पास जो स्क्वायर बॉक्स है उसकी साइड्स भी गिवन है हमें AB, BC, CD, DA। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं इसकी डायग्राम बनाते हैं। AB, ये पॉइंट A, पॉइंट B। ठीक है, AB के अलॉन्ग कौन सी फोर्स है? P। इसके बाद BC के अलॉन्ग कौन सी फोर्स है? सेकेंड वाली फोर्स रिस्पेक्टिवली की बात की जा रही। AB के अलॉन्ग ये हो गई, BC के अलॉन्ग कौन सी फोर्स होगी? 2P। उसके बाद कह रहा है CD के अलॉन्ग कौन सी होगी? 3P। तो एक पॉइंट हमारे पास ये D होगा। यहाँ पर हमारे पास कौन सी फोर्स होगी? 3P। नेक्स्ट क्या है? 4P किसके अलॉन्ग होगी? D से लेकर A तक। D से A तक हमारे पास फोर्स होगी 4P। ठीक है, ये डायग्राम हो गई हमारे पास, ये यहाँ पर बनी हुई है फेयर फॉर्म में। इसके बाद हम क्या बोल रहा है कि सब की साइड्स बराबर हैं A के। एक स्क्वायर है ABCD, सबकी साइड बराबर है स्मॉल a के, यानी कि ये साइड भी हमारे पास A के बराबर है, ये साइड भी A के बराबर है, ये साइड भी A के बराबर है, ये साइड भी A के बराबर है। उसके बाद एंड फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2P। फोर्सेस मज़ीद कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है? 8√2P। एक्ट अलॉन्ग द डायगोनल्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं। और डायगोनल कैसे बनेंगे? डायगोनल्स आपके पास हैं BDAC, तो B से लेकर D तक एक डायगोनल बनेगा, B से लेकर D तक का एक डायगोनल बनेगा। उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। और A से लेकर C तक का डायगोनल बनेगा, एक यहाँ से लेकर C तक डायगोनल बनेगा। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2P। इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2P। ठीक है, इसके बाद डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों को? डायग्राम बना चुके हैं हम। अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। एक पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करनी है। ठीक है, ये तो हमें मालूम करनी है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम A। उसका डिस्टेंस हमें मालूम करना है। किसका डिस्टेंस हमें मालूम करना है? रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन। देखें लास्ट टाइम हमने किया था इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म की आई थी, यहाँ पर लिखी होगी, ये रही, G माइनस एक्स एफ ऑफ वाई प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन रिजल्टेंट आप अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, उसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है। किससे? डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम A। ठीक है, पॉइंट A से हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर, इसकी जो स्ट्रेट लाइन वो यहाँ पर बनती है फॉर एग्जांपल। तो क्या है, आपने पॉइंट A से लेकर इसका यहाँ तक का फासला मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो अब किस फार्मूले से मालूम करना है ये भी आपको आगे करके बताऊँगा। तो करना क्या आपको मैंने समझा दिया कि इसमें 2 पार्ट जो करने हैं। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस मालूम करना है, लाइन का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 के मुताबिक लेट R विद द मैग्नीट्यूड, पार्ट 1 के मुताबिक हमने क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करना है। तो लेट R विद द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट देन R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ FX कंपोनेंट स्क्वायर प्लस FY कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले अपनी फोर्सेस को X कंपोनेंट के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अलॉन्ग Y एक्सिस रिजॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले FX इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें पहली फोर्स है P, तो इस डायरेक्शन में है, तो आपका एंगल X एक्सिस के साथ कौन सा बना रही है? 0 डिग्री। नेक्स्ट फोर्स ये अगर आप देखें
ठीक है। तो ये फोर्स इस तरह से है, तो इसका एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आप इस फोर्स को देखें, ये है 3P, तो यहीं पर देख लेते हैं 3P। देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग किस तरह से डायरेक्शन इसकी बन रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका एंगल मेजर करूँगा तो क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। 3P cos 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपकी ये डायरेक्शन की फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है या आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनके मुताबिक अगर आपका एंगल यहाँ पर बन रहा हो, इसकी इस तरफ इस डायरेक्शन में बन रहा हो, तो क्या आएगा यहाँ से लेकर वहाँ तक 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270 बन जाएगा, ठीक है। तो 270 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बन गया 270। लास्ट इन दोनों फोर्सेस का भी एंगल मालूम करना है। देखें ये फोर्स आपके सामने है, कोई स्क्वायर बॉक्स होगा तो स्क्वायर बॉक्स में क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फोर्स, ये टोटल कितना एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हाफ एंगल उसका कितना हो जाएगा, आधा 45 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2P cos 45 आ गया। नेक्स्ट क्या है, इस फोर्स का एंगल, इसका अगर आप एंगल ऐसे मालूम करोगे तो क्या होगा, टोटल एंगल कितना होता है 180 माइनस 45 कितना बचेगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2P cos 135 डिग्री, ठीक है। ये आपको एंगल निकालना आ गया। एंगल निकालने के बाद आपने सिंपली उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। सिंपल की cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 180 की -1 होती है, 270 की 0 होती है, cos 45 की 1/√2 होती है, cos 135 की -1/√2 होता है, ठीक है। तो fx इक्वल टू -2p ये हमारे पास आ जाएगा, इसके सम ऑफ एक्स एक्सिस कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हमें अभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। वाई कंपोनेंट कैसे आ जाएंगे इसके, सेम वही चीज़ रहेगी, एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस की यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन, ठीक है। आपने रिप्लेसमेंट कर देनी है, कॉस की यहाँ पे साइन की रिप्लेसमेंट करनी है। इसके बाद आपने इनके एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 0 हमारे पास होता है 0 के बराबर, साइन 180 भी 0 के बराबर होता है, और 90 1 के बराबर होता है, और 270 -1 के बराबर होता है। कॉस साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, साइन 135 1/√2 के बराबर होता है। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 8 + 8 + 2 16 18 -4 14p बच जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक्स कंपोनेंट निकाल लिए, वाई कंपोनेंट निकाल दिए। हमने पुट कर देने रिजल्टेंट के लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ पर पुट करने हैं। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट पुट कर दिए, वाई कंपोनेंट पुट कर दिए, सिंप्लीफाई करेंगे 4p² + 196p² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200p²। तो r इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2p, ठीक है। ये क्या हो गया, विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ तक हमारा एक पार्ट मुकम्मल हो चुका है, जो हमने कहा था कि हमने एक पार्ट यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट क्या है, अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ चलना है, जिसके अंदर हमने करना क्या है, हमने मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए। तो डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स फ्रॉम ए से। तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास जो होती है वो होती है g - x f(y) + y f(x) = 0। ये इक्वेशन है। तो डिस्टेंस मालूम करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें इस इक्वेशन की सारी वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। ये fy हम मालूम कर चुके हैं जब हमने रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था। fx मालूम कर चुके हैं, यहाँ पर हमने g मालूम करना रहता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास g जो है मोमेंट ऑफ फोर्सेस किसके लिए, अबाउट ए, पॉइंट ए के लिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस, जितनी भी मोमेंट ऑफ फोर्सेस बन रही हैं वो हमें मालूम करना रहता है, ठीक है। तो पॉइंट ए के मुताबिक अब आप देखें मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, g = Fd। ये हमें मालूम है, g लिख लो यहाँ पर, m लिख लो यहाँ पर, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो g वैसे ज़्यादातर हम करते हैं कि सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो m लिख लो, तो m = Fd, कि हर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास आ जाता है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो,
इस पॉइंट ए के मुताबिक, ठीक है। फोर्स पी को देखो, क्या ये फोर्स पी इस पॉइंट ए के लिए कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है? देखिए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा तभी किसी उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि उसमें टर्निंग इफेक्ट पर प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है। अगर ये बॉडी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डोर की बात करते हैं, आप डोर के फिक्स पॉइंट के ऊपर आप जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा लें, डोर रोटेट तो नहीं करेगा ना। अगर आप उसकी हैंडल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही आपके जो डोर है वो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर आप फोर्स लगाते रहें, यहाँ से एक फोर्स जो पी आ रही लगाते रहें, कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ये फोर्स पी जो है यहाँ पर कोई भी मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी बॉडी में रोटेशन नहीं करवा रही है, ठीक है, इस पॉइंट ए के लिए। नेक्स्ट हम अगर 4p की बात कर दें, वो भी इस पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। फिक्स पॉइंट के ऊपर से फोर्स गुजर रही है, तो इसका मतलब कि ये भी मूवमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से भी नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं? नेक्स्ट हमारे पास एक और फोर्स देखते हैं, ये वाली फोर्स को देखते हैं। ये फोर्स भी यहाँ से गुजर रही है, तो इसका भी मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं बनेगा। बाकी हमारे पास 3 में से टोटल 6 हैं, 6 में से 3 गुजर गई, 3 रह गई हैं। उन तीनों को चेक करते हैं। अब उस तीनों में से पहली फोर्स, अब इसको देखता हूँ 2p को। देखिए ये फिक्स पॉइंट ए है, ठीक है, फिक्स पॉइंट ए है, और ये जो 2p फोर्स है ये पॉइंट बी से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसके ऊपर इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यहाँ से इसको रिवर्स देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो बॉडी रोटेट करेगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो बॉडी इस फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन मेरे पास कौन सी होती है? ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कौन सी है मेरे पास? ये 2p, ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? ए से लेके बी तक का। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? 2p AB, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साइन आएगा पॉजिटिव का। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, ये मैंने चेक कर ली। अब 3p चेक करनी है। 3p के लिए देखो, पॉइंट ए पहले सबसे बनाएंगे हम, पॉइंट ए। 3p फोर्स जो है डी के पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है इस तरह से। जब ये डी पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी 3p फोर्स, तो क्या होगा? ये बॉडी की रोटेशन प्रोड्यूस करेगी बॉडी में। तो बॉडी की रोटेट किस तरह होगी? इस तरह रोटेशन होगी। और ये रोटेशन कौन सी है अपने पास? इस तरफ से इस तरह करके। ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कौन सी होती है? उस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी, तो उसका मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव आएगा। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? 3p। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डी से लेकर ए तक का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इस फोर्स को मैंने देख लिया 2p को, 3p को देख लिया। अब जो रह गई फोर्स अपने पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2p, ये फोर्स रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर एक पॉइंट ई बना लेते हैं जो कि कॉन्करेंट पॉइंट है यहाँ पर। और ये पॉइंट जो फोर्स मेरी आ रही है ये पॉइंट बी से पास होती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ई है। फोर्स जो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2p है ये ई बी पॉइंट से पास होती हुई आ रही है, ठीक है। और ये ए से ई तक का जो है फासला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है, ठीक है। तो ये फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रही है इस पॉइंट ई के ऊपर। तो क्या करेगी बॉडी को? ये इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना शुरू कर देगी एक फिक्स पॉइंट ए के अलॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह की डायरेक्शन कौन सी होती है? वही होती है एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो क्या हो जाएगा इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2p परपेंडिकुलर डिस्टेंस AE, ठीक है। हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिया। 3 फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही हैं इसके लिए, 1 2 3। अब इन तीनों फोर्सेस को यहाँ पर लिखा हुआ है, वही आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, G इक्वल टू 2p AB प्लस 3p AD प्लस 8 अंडर रूट 2p AE।
सबके साइन पॉजिटिव हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि सबकी सब फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रही हैं। सही है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है ए के बराबर है, ए से लेकर बी तक की लेंथ, बी सी तक सी डी डी ए, ये सारी लेंथ किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो डी ए या ए डी लेंथ है तो ए के बराबर है, ए बी ए के बराबर है, ए ई ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, उसके लिए आप ज़रा ये डायग्राम को देखें। तो डायग्राम के अंदर आपके पास ये क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल कैसा है, यहाँ पर ये 90 का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई सा भी एंगल, आप फॉर एग्जांपल ये अगर आप एंगल लेते हो, एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। उसकी वजह ये देख लें आप लोग, स्क्वायर बॉक्स है तो मैं कह रहा हूँ ये एंगल 45 का है। उसकी वजह क्या है 45 होने की, टोटल एंगल ये 90 का है। ठीक है, तो 90 का हाफ एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है, तो इसके मुताबिक क्या कर सकते हो आप, ये साइड आपको मालूम है जो कि ए के बराबर है, ये साइड ए से लेकर ई तक का फासला ये आपको मालूम करने का है। ठीक है, तो ये अगर एंगल यहाँ पर है तो ये साइड मेरी क्या है, ये साइड मेरी है बेस। ठीक है, और ये साइड है मेरी हाँ ये साइड मेरी बेस है, सॉरी ये साइड मेरी बेस है। ठीक है, ये तो साइड तो मेरी एक जो है इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर बन रहा है, तो ये मेरी साइड है हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर आप इस एंगल को इस तरह बना करके देखो, क्या एंगल यहाँ पर ई के ऊपर बन रहा है 90 का। सही है, ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। ठीक है, और बी के पास आपने यहाँ पर एंगल 45 का लिया है, यहाँ पर एंगल है तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ए ई आपको मालूम करना है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर मालूम करना है। हाइपोटेनियस ए से लेके बी तक का फासला ए आपको मालूम है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशो क्या होता है आपके पास, साइन एंगल क्या 45 साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए ई अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ये है ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई ए बी साइन 45 इक्वल टू ए ई। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ए ई इक्वल टू ए बी साइन 45। ठीक है, उसके बाद साइन 45 की वैल्यू लिख दी 1/√2। ए बी की वैल्यू में पता है कि साइडें सारी बराबर हैं, स्मॉल ए के बराबर, बाकी ये 3p और 2p कितना हो जाएगा 5pa, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8pa + 5pa कितना हो जाएगा 13pa। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज़, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, g - x f(y + y f(x) = 0। ठीक है, इस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है ये अपलोडेड है वीडियो के अंदर, और वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, तो आपने वहाँ पे जाकर देख लेनी किस तरह से ड्राइव की गई है। तो g की वैल्यू हमने मालूम कर ली 13pa - x f(y) हमने पहले मालूम की थी जब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करना था। अब हमने उसके y कंपोनेंट्स भी मालूम कर चुके हैं, x कंपोनेंट्स भी मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे f(x) क्या है -2p = 0। यहाँ से मैंने कर दिया पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई p, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x, वहाँ जाके 14x हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का 13a = 0। ठीक है, इसके बाद ये अपने पास इक्वेशन आ गई यहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब मैंने कहा है कि आपने पॉइंट ए से लेकर लाइन तक का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फासला, इनके दरमियान जो फासला है आपने वो मालूम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉइंट ए है और ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन रिजल्टेंट है 14x - 2y - 13a, ठीक है, ये है, तो इसका आपने फासला मालूम करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन ax + by + c = 0। ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना हो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, क्या है, d = am + bn + c / (√)
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल कैपिटल ए तो आपको मालूम हो गया, यहाँ पर क्या है 14 के बराबर है, ठीक है। कैपिटल बी आपको मालूम हो गया 2 के बराबर है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, वहाँ जाके 14x प्लस 2y माइनस 13 है, ठीक है। उसके बाद क्या है बी एन प्लस सी आपके पास मालूम है 13, सही है। इसके बाद क्या रह गया है m और n। स्मॉल m चेक करते हैं, ये यहाँ पर x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0, ठीक है। m और n हमारे पास कितने 0 और 0, तो यहाँ लिख दिया यहाँ पर m क्या है 0, n क्या है 0, 13 है, ठीक है। a की वैल्यू 14 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -13 है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे -13 अपॉन यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 14 और ये 0 है, ये 0 कम्प्लीटली 0 हो गया। मॉडुलस ऑफ 13 है, क्या आ जाएगा 13 है। यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 200 हो जाएगा। 13a अपॉन 200 का स्क्वायर रूट 13a अपॉन 10√2 विच इज़ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।